जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आज हमारे जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनको हम चतुर्थी विभक्ति विभक्ति से संबंधित चीजों को पढ़ा रहे थे, तो जिसमें हमने तृतीय विभक्ति तक पढ़ा दिया था। एक नजर आप दौड़ा लीजिए बच्चों। ये देखिए, तृतीय विभक्ति के हमने सूत्रों को पढ़ाया था। आप यहाँ पर सूत्रों पर ही ध्यान दीजिएगा। अगर ये सूत्र आपका याद है तो आपका ये 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है बच्चों। ये जो सूत्र आप देख रहे हैं ना, ये सूत्र आपको कहीं जाने नहीं देगा क्वेश्चन, तुरंत आपके दिमाग में चीजें क्लिक करेंगे। तो हम एक बार आपको दोहरा रहे हैं कि आप देखिए, ये देखिए, अब ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। तो हम संस्कृत में जो शब्द होते हैं उसमें विभक्ति की पहचान हमको करने के लिए क्वेश्चन परीक्षा में बनेंगे। तो जिसमें हमने तृतीय, देखिए बच्चों, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बस यही आप इसी को दोहरा लीजिएगा। यहाँ से बाहर आएगा तो आप बताइएगा। आप परीक्षा देके आएंगे और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैम, आपने जो पढ़ाया था वो सारी चीजें वही आई हैं। तो अब देखिए, उसी क्रम में हम चतुर्थी विभक्ति को लेकर चल रहे हैं बच्चों। आगे बढ़े इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और प्रोत्साहन दें। चीजों वीडियो को लाइक भी करें और प्रोत्साहन दीजिए, ताकि हम आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर आपको मैक्सिमम चीजें और बेस्ट तरीके से पढ़ाएं। तो चलें बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चतुर्थी विभक्ति को देखते हैं। इसमें सूत्र पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि नमः स्वास्थि स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश्च। नमः स्वास्थि स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश, ये सारी चीजें सूत्र हैं बच्चों। तो एक में ही मिला के रखे हैं, लेकिन इसको अलग से आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नमः स्वास्थि स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश, मतलब के योग में, अर्थात नमः स्वास्थि स्वाहा स्वधा अलम वसठ शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब इसमें उदाहरण देखिए बच्चों। चतुर्थी विभक्ति तो एकदम में आपके लिए आसान है। देखिए, आप चतुर्थी में देखिए, हनुमते नमः सीताय नमः। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हनुमते और सीताय में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है। तो आप यहाँ पर नमः देख रहे हैं बच्चों, आप यहाँ पर नमः देख रहे हैं, ये नमः के यही नमः है। अब यही चीज अगर आपको याद रहेगा कि अलम नमः स्वास्थि स्वाहा स्वधा अलम वसठ शब्द से हनुमते और सीताए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, श्री गुरुवे नमः कृष्णाय नमः। अब गुरुवे और कृष्णाय में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से, तो आप बताएंगे। दानार्थे चतुर्थी। अब ये इसी को दोहरा लीजिए बच्चों, ये एग्जाम्पल है, यही में से आएगा आपको। तो पुत्राय माता पुत्राय फलानि यच्छन्ति। श्री गणेशाय नमः इंद्राय वसठ अग्न्याय स्वाहा। रामाय नमः कृष्णाय नमः गुरुवे नमः पितृभ्यः स्वधा। तो पितृभ्य बच्चों, ये देखिए, ये भी चतुर्थी विभक्ति ही है पितृभ्य, लेकिन ये बहुवचन है। हमने आपको शब्द रूप और धातु रूप जो पढ़ाया है वहां पर आप जाएंगे बच्चों तो देखेंगे, तब यहाँ पर आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर आपने पहले नहीं देखा पढ़ा है कि ये विभक्ति क्या होता है, तो आप वहां पर पढ़ लीजिएगा एक बार जाके। क्लास 10 में प्ले लिस्ट सबका तैयार है बच्चों, वहां पर जाके आप शब्द रूप और धातु रूप करके है प्ले लिस्ट, आप वहां जाके देख लीजिएगा। दैत्यव्या हरि अलम स्वस्ति तुभ्यम। तुभ्यम भी चतुर्थी विभक्ति है। युष्मद का चतुर्थी विभक्ति तुभ्यम होता है। अब देखिए, नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पर वासुदेवाय और भगवते दोनों में चतुर्थी विभक्ति। इंद्राय स्वाहा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै में भी चतुर्थी है और गुरुवे में भी चतुर्थी है। देव्यः देवेभ्यः स्वाहा, मतलब देवों को, स्वाधा मतलब स्वाहा है। देवेभ्यः देवताओं को, स्वाहा मतलब कई सारे देवता, देवेभ्यः है ना बच्चों। तो जो ये भ्या लगा है ये चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में आप जाएंगे बहुवचन में, तो भ्या भ्या शब्द आपको देखने को मिलेगा। राधा बल्लभाय नमः पुत्राय स्वास्ति अलम मल्लो मल्लाय। अब मल्लाय में चतुर्थी विभक्ति है। सूर्याय स्वाहा स्वस्ति भवते। स्वस्ति भवते मतलब कल्याण हो। और क्या नाम है, गुरुभ्यः नमः हनुमते नमः। तो अब यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये आपके जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है। अब हम जो इधर जो भी सारी चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके मॉडल पेपर को देखते हुए पढ़ा रहे हैं। चूंकि मॉडल पेपर में हल नहीं है वहां पर, तो यहाँ पर वहां से देखकर चीजों को हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो 1 लाइनर का नंबर है, ये सारी चीजें क्लियर करके फिर हम सीधा मॉडल पेपर को ही 1 लाइनर का क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो ये देखिए, अब दुर्गा देवी, इसमें चतुर्थी विभक्ति। नमः शिवाय चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वास्थि स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है। शिवाय में ब्रह्माय ब्रह्मणाय नमः नाह व्यवसाय
ना व्यवसाय। अब यहाँ पर देखिए, गणपतये स्वाहा, दुग्धम बालकाय अस्ति, तस्मै स्वधा हरये नमः। अब देखिए बच्चों, ये आ गया आपका पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में देखिए, पंचमी विभक्ति में धोरोमपाये अपादानम, धोरोमपाये अपादानम, धोरोमपाये अपादानम। आप जल्दी जल्दी जब बोलेंगे तो आप भी बोल पाएंगे। धोरोमपाये अपादानम, धोरुवम अपाये अपादानम। ये जो ऐसे बना हुआ बच्चों, ये आ का अर्थ देता है, अपादानम। धोरोमपाये अपादानम, किसी वस्तु का ध्रुव अर्थात निश्चित वस्तु से कोई निश्चित अर्थ है, मतलब एक टिका हुआ एक स्थान पर, मतलब अचल है, वस्तु एक स्थान पर टिका हुआ है, अस्थायी रूप से है, और उससे अलगाव हो रहा हो, किसी निश्चित वस्तु से किसी दूसरे चीज का अस्थायी अलगाव हो रहा हो, तो वहां पर अपादान। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय क्या है, एक स्थिर चीज है, निश्चित है, और वहां से गंगा आ रही है तो गंगा वहां से अलग हो रही है, इसलिए कहाँ पर गंगा में क्या कहते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अपादाने पंचमी सूत्र से अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात फलानि पतंती, तो कहाँ से फल गिर रहे हैं, जहां से गिरेंगे, जहां से अलग होंगे, जिस वस्तु से चीजें अलग होंगी उसी में क्या कहते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगेगा। तो फल वृक्ष से गिर रहा है ना, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति होगा, तो वृक्षात हो जाएगा। वृक्षात फलानि पतंती, वृक्षात फलम पतति, फलानि पतंती, बहुत सारे फल गिर रहे हैं, और फलम पतत मतलब एक फल गिर रहा है। वृक्षात पतितम फलम आनय, वृक्षात पतितम फलम आनय। अब यहाँ पर देखिए, वृक्षात इसी प्रकार से वृक्ष से ही फल लाना है, अलग करना है, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति। दिनेशः विद्यालयात, विद्यालयात अगच्छत, कहाँ से अलग हो रहा है दिनेश, विद्यालय से, तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति। ये हो गया आपका पंचमी विभक्ति का उदाहरण। अब देखते हैं बच्चों षष्ठी विभक्ति। षष्ठी से सूत्र आप याद रखिएगा। षष्ठी से षष्ठी विभक्ति कारक एवं प्रातिपदिकार्थ से भिन्न अर्थात अलग, स्वामी भाव, स्वयं और स्वामी भाव आदि संबंध में शेष होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सुग्रीवः रामस्य सखा आसीत, सुग्रीव किसके सखा हैं, तो राम के। राम किसके सखा हैं, राम के हैं, तो राम में षष्ठी विभक्ति लगेगा, तो राम का षष्ठी विभक्ति राम से हो जाता है। रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे राम। तो अब यहाँ पर देखेंगे, रामस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति, राम का सखा है कौन, सुग्रीव राम के सखा है। रामा रामायणस्य कथा मतलब रामायण की कथा। रामस्य गृहम अस्ति, राम घर में है, राम के घर में है, रामस्य गृहम अस्ति। कृष्णस्य पिता वासुदेव, कृष्ण के पिता वासुदेव हैं। सुदामा कृष्णस्य मित्रम आसीत, सुदामा कृष्ण के मित्र हैं, किसके, कृष्ण के, तो कृष्ण में षष्ठी विभक्ति। छात्रस्य पुस्तकम अस्ति, छात्र का पुस्तक है। सुवर्णस्य आभूषणम बहुमूल्यम अस्ति, सुवर्ण जो सोने का आभूषण है वो बहुत मतलब अधिक मूल्य का है, मतलब बहुमूल्य का है, महंगा है। सुग्रीवस्य भ्राता बाली अस्ति, किसके भ्राता बाली हैं, सुग्रीव के, तो सुग्रीव में षष्ठी विभक्ति। सुग्रीवस्य गंगायाः उदकम, गंगायाः उदकम, तो यहाँ गंगा में षष्ठी विभक्ति। राज्ञः पुत्रः, तो राज्ञः में षष्ठी विभक्ति, राजा का पुत्र, तो राज्ञः पुत्र। अब ये राज्ञः षष्ठी विभक्ति का है बच्चों, राजा का राज्ञः। अब सप्तमी विभक्ति को देख लेते हैं साथ ही, और षष्ठी इसमें दोनों विभक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम का अर्थ यह होता है बच्चों कि जैसे किसी समुदाय में बहुत सारे लोग हैं और किसी एक को उनकी कोई विशेष खास योग्यता, किसी विशेषता के कारण उनको अलग किया जाए, तो वहां पर जिसको अलग किया जाएगा उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेषण द्वारा, किसी खास विशेषता द्वारा कोई विशिष्टता दिखाई दे, अन्य में से जो समूह में है उनमें से किसी एक में कोई विशेष गुण दिखाई दे, तो यहाँ पर समुदायवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे छात्रासु मंजरी श्रेष्ठा, तो किसमें मंजरी श्रेष्ठ है, छात्रों में। तो क्या यहाँ सप्तमी किसमें लगेगा, छात्र में। तो जब सप्तमी विभक्ति में आप जाएंगे बच्चों तो छात्रासु हो जाएगा, और छात्रासु क्या बहुवचन का सप्तमी विभक्ति है ये छात्रासु।
किसका है? बहुवचन का, सप्तमी विभक्ति है। बहुवचन में छात्रासु मतलब सुवर्ण आपको वहां पर मिलेगा। तो छात्राओं में मंजरी श्रेष्ठ है। नगरेशु पर्यागा श्रेष्ठ। अब नगरों में कौन श्रेष्ठ है? पर्याग नगरों में कौन सा है? तो नगरों में किसमें पर्याग श्रेष्ठ है? नगरों में ना, तो नगर में सप्तमी विभक्ति। छात्रेषु रामा श्रेष्ठम अस्ति। तो सभी छात्रों में राम श्रेष्ठ हैं। छात्रेषु आशीषा श्रेष्ठ। छात्रों में आशीष श्रेष्ठ हैं। बालकेषु अरविंदा श्रेष्ठ। बालकाओं में बहुत सारे बालकों में अरविंद एक व्यक्ति है, बच्चा है जो श्रेष्ठ है। छात्रासु रत्ना श्रेष्ठा मतलब छात्रों में रत्ना नाम की पुत्री है, लड़की है जो श्रेष्ठ है, छात्रा है। कविसु कालिदासा श्रेष्ठा बहुत सारे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो किसमें? कवियों में, तो इसलिए कविसु। काव्येषु नाटकम रम्यम तो सभी काव्यों में कौन रमणीय है? तो नाटक रमणीय है। तो किसमें? काव्यों में, तो काव्येषु। गवाम वा कृष्णाम गवाम वा कृष्णा बहुशीरा सभी गायों में, तो गवाम कौन बहुशीरा बहुत दूध देती है? तो कृष्णा गाय बहुत दूध देती है। तो गवाम वा कृष्णा बहुशीरा। हमें विश्वास चीजें आप समझ पा रहे हैं बच्चों। अब इसमें आपको दोहराना है, कुछ समझना विशेष नहीं है। 2 से 3 बार वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद मात्र बस इसको दोहराने पर फोकस कीजिएगा। जितनी बार आप दोहरा लेंगे बच्चों, देखिए इसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। बस बार बार दोहराते रहिएगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर और उदाहरण देख लेते हैं। सरितसु गंगा श्रेष्ठ। नदियों में सरिता होता है नदी का पर्यायवाची है नदी का, उसको सु लगा दिया गया। सरितसु अर्थात नदियों में, बहुत सारे नदियों में कौन श्रेष्ठ है? गंगा नदी श्रेष्ठ है। बालिकासु लता श्रेष्ठ। बालिकाओं में लता श्रेष्ठ। छात्रेषु मोहना बुद्धिमाना अस्ति। छात्राओं में मोहन बुद्धिमान। ललिता बालिका नाम श्रेष्ठ अस्ति। ललिता बालिकाओं में श्रेष्ठ है, सभी बालिकाओं में ललिता श्रेष्ठ है। गवाम कपिला श्रेष्ठ। गायों में कपिल श्रेष्ठ। छात्राणाम कृष्णा पटु। छात्राओं में कृष्ण पटु है। छात्रेषु अनिला श्रेष्ठ। छात्राओं में अनिल श्रेष्ठ। छात्राणाम वा मैत्र पटु। छात्राओं में कौन? मैत्र है जो पटु है मतलब चतुर है। छात्राओं में राम सर्वे श्याम श्रेष्ठ। सभी में राम श्रेष्ठ हैं। दिलीप नरेश श्रेष्ठ आसीत। तो दिलीप किसमें? नरेश बहुत सारे नरों में क्या है? दिलीप जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। अश्वेषु श्वेता श्रेष्ठ मतलब बहुत सारे घोड़े में जो श्वेत रंग का घोड़ा है वो श्रेष्ठ है। अब ये आपका रहेगा सप्तमी यतश्च निर्धारणम से, ये हो गया आपका। अब बच्चों दूसरा सूत्र पढ़ लीजिए। सप्तम्यधिकरणम चा। सप्तम्यधिकरणम चा, इसको बार बार बोलिए। थोड़ा कठिन है लेकिन बोल देंगे, 2-4 बार बोलेंगे तो आसान हो जाएगा। सप्तम्यधिकरणेचा, सप्तमाधिकरणेचा, सत्यमाधिकरणेचा, ऐसे बोलिए। सप्तमाधिकरणेचा ये सूत्र अगर आपको याद हो गया तो अब देखिए अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक में हर जगह सप्तमी विभक्ति ही लगता है बच्चों। जैसे पर्वत पे आरूढ़, पेड़ पर बैठा, मेज पर किताब, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होता है, सप्तमी विभक्ति लगती है। तो पात्रे जलम अस्ति, किसमें जल है? पात्र में है ना, तो पात्र में सप्तमी विभक्ति लगेगा और पात्र का सप्तमी पात्रे हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका जो विभक्ति संबंधी चीजें हैं कैसे पहचान करना है, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा वाक्यों में त्रुटि मार्जन को देख लेते हैं कि वाक्यों में हम किस प्रकार से संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, कारक हो गया, या क्रिया या विशेषण या किसी अव्यय से रिलेटिव जो त्रुटियां हो जाती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, वाक्यों में त्रुटि मार्जन को पहले यहाँ पर समझ लीजिए क्या चीज है। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। इसी कारण परिष्कृत अर्थात मानक भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। अर्थात जो शुद्ध भाषा होता है, मानक भाषा होता है, इसी को परिष्कृत भाषा कहते हैं, उसमें वाक्य की शुद्धि का ज्ञान होना जरूरी है। वाक्य रचना में संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि जो व्याकरणिक कोटियों से संबंधित या अन्य प्रकार की त्रुटियां अथवा अशुद्धियां हो सकती हैं। वाक्यों में प्रयुक्त इन्हीं अशुद्धियों के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अब आप यहाँ पर देखिए, राजेश गीत गाती है, तो अब क्या गाती होना चाहिए यहाँ पर? अब यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है। कैसे? कि राजेश गीत गाता है होना चाहिए। वह लोग क्रिकेट खेलता है, तो अब यहाँ पर क्या है? वचन संबंधी अशुद्धियां। यहाँ पर बहुवचन, क्यों? क्योंकि वह लोग बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर क्रिया में भी बहुवचन होना चाहिए, खेलते हैं। महादेवी वर्मा महान कवि है, यहाँ पर भी लिंग संबंधी अशुद्धि है क्योंकि ये कवित्री है।
बच्चे छत में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कारक संबंधी शुद्धि है, छत पर खेल रहे हैं, ना कि छत में खेल रहे हैं। हमें विश्वास है आप चीजों को समझ पा रहे हैं बच्चों। तो अब देखिए हम कारक संबंधी या त्रुटियों को देख रहे हैं। अब इसी को आप दोहरा लीजिए, जितने सारे सेंटेंस हम बताएंगे तो फिर आपको आपकी त्रुटियां, अब चूंकि हिंदी आपको पढ़ना है तो व्याकरण आपका स्ट्रांग होना चाहिए, चीजों को लिखने पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसको आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो उपरोक्त वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है, जो आपने ऊपर पढ़ा। इन वाक्यों के शुद्ध रूप को देखिए। राजेश गीत गाता है, वह लोग क्रिकेट खेलते हैं, महादेवी वर्मा महान कवित्री हैं। और ये देखिए कवित्री जो है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के दिन से शुद्ध या अशुद्ध में पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि शुद्ध रूप बताइए, कवित्री का शुद्ध रूप बताइए। तो अभी बहुत सारी कवित्री दे, लेकिन शुद्ध रूप यही है बच्चों, ध्यान से इसको पढ़िएगा। पूछता है क्वेश्चन में, 1 नंबर का आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये सारी चीजें आते हैं। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पहले वाक्य में लिंग, दूसरे वाक्य में वचन, तीसरे वाक्य में लिंग तथा चौथे वाक्य में कारक संबंधी त्रुटियों को देखा जा सकता है। वाक्य मूलतः शब्दों के सार्थक समूह को कहा जाता है। वाक्य किसे कहा जाता है? जो सार्थक शब्द होते हैं उसी के जो व्यवस्थित समूह होते हैं, व्यवस्थित तरीके से जुड़े शब्द, कई शब्दों का योग होता है, उसी को वाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वाक्य रचना में अशुद्धियां वर्तनी से संबंधित भी होती हैं, जिसके अंतर्गत अशुद्धियां स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिकता आदि स्तरों पर भी देखने को मिलती हैं, जो वाक्य के भाव को ही पूर्ण रूप से बदल कर रख देते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जैसे कि वो मेरी ओर वार वार देख रहा है, नहीं बार बार देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, यहाँ बा होना चाहिए, वाह है। आज प्रदीप की सास अपने बच्चों के साथ आई थी, तो सांस आई थी या सास आई थी? सास आई थी, अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर। पानी में हंस तैर रहे हैं, अब यहाँ देखिए चंद्र बिंदी नहीं होना चाहिए, सिर्फ बिंदी होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए, यहाँ चंद्र बिंदी है। तो उपरोक्त वाक्य को पढ़ने के उपरांत सार्थक अर्थ की प्रतीति नहीं हो रहा है। क्या सार्थक अर्थ नहीं प्रतीत हो रहा? यहाँ वाक्यों के अनुरूप तथा संदर्भानुसार शब्दों या पदों का प्रयोग नहीं किया गया। इन वाक्यों में शुद्ध रूप इस प्रकार है, देखिए वो मेरी ओर बार बार देख रहा है, आज प्रदीप की सास अपने बच्चों के साथ आई थी, पानी में हंस तैर रहे हैं। इस प्रकार से आप चीजें समझ पा रहे होंगे बच्चों। पहले वाक्य में वा व्यंजन के स्थान पे बात समझाया गया है, विस्तार से आप समझिए कि कहाँ त्रुटि है किताबी भाषा में। तो दूसरे बा संबंधी व्यंजन प्रयोग किया जाना सार्थक है। दूसरे वाक्य में सांस पद, जो पद है वाक्य में सही भाव नहीं दर्शाता, इसलिए यहाँ सांस पद का होना जरूरी है। और तीसरे वाक्य में हंस क्रिया का मूल रूप नहीं है, गलत है, जिसका उचित मतलब प्रयोग उचित नहीं हुआ, उसके स्थान पर हंस होना चाहिए। हंस पंछी का प्रयोग वाक्य की सार्थकता को स्पष्ट कर रहा है, हंस। तो वाक्य संशोधन की त्रुटि से इस प्रकार की निम्नलिखित त्रुटियों की वांछित जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। अब देखिए लिंग एवं वचन संबंधी त्रुटियां, कारक संबंधी त्रुटियां, काल संबंधी त्रुटियां, वर्तनी संबंधी त्रुटियां। अब देखिए बच्चों आप आगे बढ़िए, लिंग एवं वचन संबंधी त्रुटियों को हम थोड़ा सा आज देख लेते हैं आज की क्लास में। तो लिंग एवं वचन संबंधी त्रुटियों के लिए हिंदी भाषा में अन्वय का ज्ञान होना आवश्यक है। किस चीज का बच्चों? अन्वय का ज्ञान होना। इसको अन्वित भी कहते हैं। अन्वय के लिए अन्वित शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अन्वय अर्थात अन्वित का अर्थ मेल होता है। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना अन्वय या अन्वित कहा जाता है। जैसे रविंद्र और प्रियांशी विद्यालय गए, गई नहीं होगा, गए, क्योंकि 2 लोग हैं। इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य होगा रविंद्र और प्रियांशी विद्यालय गए। लिंग, वचन आदि से संबंधित अन्वय अन्विति के नियम देखिए बच्चों निम्नलिखित हैं। पहले देखिए, पहले नंबर पे कर्ता और क्रिया का अन्वय या अन्विति। तो कर्ता और क्रिया संबंधी, तो देखिए यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो, मतलब ध्यान से ये चीजों को ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि ये व्याकरण संबंधी त्रुटियां, अगर व्याकरण स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी हिंदी आपको समझ में आएगा और लिख पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। विभक्ति रहित क्या कह रहे हैं कि वाक्य में विभक्ति रहित हो, मतलब अगर वाक्य में कर्ता है और वो उसमें विभक्ति नहीं है, विभक्ति से कर्ता ने मतलब को, ने, को, के लिए, ये सब विभक्ति रहित है, नहीं है, तो उसकी क्रिया के लिए लिंग, वचन और पुरुष
लिंग मतलब एक लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एक वचन बहुवचन, पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, कर्ता के लिंग। अब कर्ता के लिंग जो कर्ता है वहां पर वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। समझिए बच्चों बात को, अब यहाँ पर समझिए। देखिए कह रहा कि वाक्य में अगर कोई कर्ता है और उसमें विभक्ति नहीं है, विभक्ति रहित है, मतलब कि देवेंद्र ने या देवेंद्र के लिए या देवेंद्र को या देवेंद्र पर या देवेंद्र से, ऐसा शब्द नहीं लगा है, में को विभक्ति नहीं लगा है, तब वहां पर क्या होगा, ये जो क्रिया होगी इसी कर्ता के अनुसार होगी। तो देखिए कर्ता के अनुसार है कि नहीं, देवेंद्र क्रिकेट खेलता है, कर्ता के अनुसार है नहीं है। दिव्यांशी पढ़ती है, देखिए दिव्यांशी के साथ पढ़ती है। राधिका पकाती है, तो राधिका के साथ पकाती। अब कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगा। कब, जब कर्ता विभक्ति रहित हो। बात को समझिए बच्चों, जब कर्ता विभक्ति रहित हो, इसको समझ लीजिए ध्यान से, थोड़ा समय दीजिएगा, पर एकदम विश्वास मानिए स्ट्रांग हो जाएगी आपकी हिंदी। तो अब चलिए देखिए, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग। अब यहाँ पर कह रहा कि अगर कर्ता के साथ विभक्ति लगा है, कौन सी विभक्ति, ने लगा है, तब सकर्मक क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होगी। तब वहां पर कर्म के अनुसार, जब तो जो क्रिया होगी वो कर्म और लिंग के अनुसार होगी, मतलब कर्ता के अनुसार तब नहीं होगी, कर्म के अनुसार हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कर्म कौन है, लड़के या खाना। आप बताएंगे कि खाना कर्म है और कर्ता के साथ विभक्ति लग गया है, क्या ने विभक्ति लग गया है, तो अब ये जो क्रिया होगी ये कर्म के अनुसार हो जाएगी। तो लड़के ने खाना खाया, किसके अनुसार हो गया, कर्म के अनुसार। कविता ने पत्र लिखा, पत्र के अनुसार हो गया, कर्म के अनुसार हो गया लिखा, क्योंकि पत्र पुल्लिंग है। मैंने पुस्तक पढ़ी, अब पुस्तक कर्म के अनुसार हो गया, पढ़ी क्रिया, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ी हो गया, नहीं तो पढ़ा हो जाता। क्या यहाँ इस चीज को समझिए बच्चों, आप इस चीज को आप समझिए कि अगर विभक्ति है, अगर आपको विभक्ति मिल रहा है, ये देखिए ये विभक्ति, एक मिनट ध्यान दीजिए, ये जो विभक्ति है, अगर विभक्ति लगा है, ये देखिए ये जो विभक्ति है, ये विभक्ति है, तो जो क्रिया होगी, ये क्रिया जो होगी इस कर्म के अनुसार हो जाएगी, इस कर्म के अनुसार, ना कि कर्ता के अनुसार। और आपने पहले पढ़ा ये जो है, ये जो क्रिया है इस कर्ता के अनुसार है। क्यों, क्योंकि ये विभक्ति रहित है, देख रहे हैं विभक्ति रहित है, यहाँ पर आपको ने का मतलब नहीं मिल रहा है, कर्ता कारक नहीं मिल रहा है। चलिए हाँ ये देखिए विभक्ति यहाँ पर नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड नियम को देखते हैं। इस नियम पे आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर नियम समझ गए तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, हिंदी आप लिख पढ़ पाएंगे। यदि समान लिंग के विभक्ति रहित अनेक कर्ता पद और समुच्चय बोधक शब्दांश से जुड़े हों तो क्रिया उसी लिंग में तथा बहुवचन में होती है। आप फिर से समझिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि समान लिंग के विभक्ति रहित हो, अनेक करता हो, मतलब एक ही लिंग, जैसे कि मतलब पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही, जैसे राम है, दिनेश है, मतलब पुल्लिंग ही है, कोई उसमें स्त्रीलिंग नहीं है, अन्यलिंग नहीं है, एक ही लिंग के हैं, समान लिंग के हैं, कह रहे हैं। तब और विभक्ति रही तो विभक्ति भी ना हो, तब कर्ता, तो क्या कह रहे हैं कि जो कर्ता पद है और समुच्चय बोधक शब्दांश से जुड़े हों, और वहां पर और लगा हो, जैसे देखिए और लगा हुआ है, समुच्चय बोधक शब्दांश से जुड़े हों, तो क्रिया उसी लिंग में तथा बहुवचन में होगी। तब क्रिया क्या होगी, उसी लिंग में, मतलब पुल्लिंग में ही होगी, मतलब पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में होगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में होगी, लेकिन बहुवचन होगी, ये कह रहे हैं। तो अब देखिए रमेश सुरेश, अब समान लिंग के हैं, रमेश सुरेश और समुच्चय बोधक से जुड़े हैं दिनेश, 3 लोग जुड़े हैं, पुस्तकालय जाते हैं, पुल्लिंग हो गया जाते हैं। राधिका गीत का और ये देखिए और समुच्चय बोधक, फिर गीत का गीत गाती हैं। अब चौथा नियम देख लीजिए बच्चों, यदि वाक्य में 2 या 2 से अधिक कर्ताओं के बीच विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय या लगा है, या क्या है बच्चों, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये कौन सा अव्यय है या, तो आप बताएंगे कि ये विभाजक बोध है। विभाजक कैसे, कि आप जूता लीजिए या चप्पल ले लीजिए या कलम ले लीजिए या किताब ले लीजिए, आप दाल रोटी खाइए या दाल चावल खाइए, तो या हो गया ना, यानी कि अलग हो गया। आप विद्यालय जाइए या बाजार जाइए, मतलब या करके अलग हो गया, मतलब ये काम कीजिए या वो काम कीजिए, तो ये इसी को या को कहते हैं विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय। तो अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि प्रयोग हुआ हो तो वहां पर क्रिया जो है अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। समझिए बच्चों, राजीव की 5 रजाइयां,
या एक कंबल बिकेगा। तो अब ये देखिए, जो बिकेगा क्रिया है वो रजाइयां के साथ नहीं है ना। बिकेंगे हो जाता अगर रजाइयां के हिसाब से होता, तो कंबल एक कंबल के हिसाब से बिकेगा, एक वचन में है। रमेश की एक गाय या सोहन का बैल बिकेगा। समझ रहे हैं, मतलब दो में एक ही कार्य होगा। इसका मतलब या यहाँ पर क्या है, विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय है। तो चलिए बच्चों, हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नियम को और लेकर। ये सारे नियम आप ध्यान से समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे और चीजों को देख लीजिए। ऐसे नियम के अनुसार फिर कुछ उदाहरण आपको जो अलग अलग क्या कहते हैं, संज्ञा संबंधी, विशेष विशेषण संबंधी, फिर जो अलग अलग सालों में देखिए शुद्ध और मतलब अशुद्ध शब्दों को ऐसे थोड़ा थोड़ा ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे और आपकी परीक्षा में ऐसे सब चीजें पूछे जाएंगे। देखिए, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और एग्जाम आने वाला है और भी सारी चीजें आपको पढ़ना रहता है। वीडियो कम से कम 3 बार देखिएगा बच्चों, 1 और 2 दिन के अंदर 3 बार। इसीलिए वीडियो हम एक दिन गैप करके भेज रहे हैं, क्योंकि मतलब अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा एक वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए तो दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और बस निरंतर पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों, जय हिंदी।